इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि अपने नेता के गिरेबान पकड़ के पूछो कि कब मिलेगा मुसलमानों को इंसाफ, कब मोनू मिनेसर जैसे लोग गिरफ्तार होंगे, कब मुसलमान लड़कियों के खिलाफ जो साजिश चल रही वो बंद होगा, कब मेरे पहनावे पे, मेरे दाढ़ी पे, मेरे टोपी पे, मेरे नमाज पे, मेरे हुलिये पे यहां से छीटा किसी और इस पर टारगेट करना बंद होगा। कम ताकत समझते हैं आप? जिस दिन मुसलमानों ने ये गिरबान पकड़ के पूछना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम बता रहा हूं उसी दिन तब्दीली आ जाएगी। तुम्हें अपनी ताकत बनानी है मुसलमानों। तुम एक न सिर्फ राजनीतिक सामाजिक ताकत हो, तुम एक बहुत बड़ा इनकलाब हो। ये तुम्हें यहां से तालाब समझते हैं, तुम समंदर हो। इस बार मैंने अहद कर लिया था कि अल्लाह की कसम चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे यहां से ये गोली मार दें, चाहे मेरी मॉब लिंचिंग करवा दें। और कई बार ऐसे हुआ, ऐसे हालात बन गए। कई बार मेरी गाड़ी का पीछा किया गया, कई बार यहां से मेरे फोन का सर्विलांस किया गया, कई बार आधी आधी रात में कॉल आए धमकी भरे कि आप इस गांव से चले जाइए यहां से। लेकिन हम डरे नहीं। इस बार हमने अहद कर लिया था कि इस बार बात टेलीविजन पे नहीं होगी, इस बार बात जमीन पे होगी। देखिए, इस बार मामला सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई का नहीं था, ये उससे बड़ा मामला था। मैं चाहता था कि पूरे मेवात में संग्राम हो। मैं ये चाहता था कि पूरा मेवात जो इतने दिनों से इस आतंक के साये में जी रहा है, उन लोगों के अंदर वो बेचैनी पैदा हो कि अब दोबारा ये अहद कर लें कि दोबारा कोई जुनैद और नासिर न बन पाए। वो हुआ। खुदा का शुक्र है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। आप साथियों की मेहनतों से, जो लोगों ने साथ दिया, आप देखें न सिर्फ पूरे गांव में संग्राम हुआ, बल्कि यहाँ से पूरे मेवात में यहाँ से इस बात की लहर चल गई कि पूरे गांव-गांव में जो है वो आत्मरक्षा के लिए अब वो कोशिश करेंगे। 10 महापंचायतों का ऐलान हुआ, 350 मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ कि अब यहाँ से इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मिलजुल कर एक जगह इस पर एक मौक़िफ़ तैयार किया जाएगा और कोई भी इस तरह का आतंकी, कोई भी इस तरह का गुंडागर्दी गाँव में ना आता तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तय हुई और यही हम चाहते थे। मैं जानता हूँ मेवात की कौम तो खुद से बहुत शेर है, शेर दिल कौम है, बस उसको जगाना था, झकझोड़ना था। और शोएब जमाई का यही काम था कि उनको एक बार जगा दो, वो दोबारा यहाँ से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने सुना प्रेशर बढ़ा रहा सरकार का भी, पुलिस का, प्रशासन का, सबका आपके ऊपर और आपकी पूरी टीम के ऊपर। आपने देखा कि किस तरीके से 150 पुलिस वाले हमारे आगे पीछे लगा दिया गया कि हम कहीं मूव ना कर सके। मुझे जुनैद और नासिर के परिवार वालों से मिलने से रोका जा रहा था। पुलिस वालों को पूरा तरीके से ये हिदायत दी गई थी कि शोएब जमाई जब भी यहाँ पे आए और जुनैद और नासिर के परिवार से मिले तो उसको मिलने न दिया जाए। बहुत बदतमीजियाँ करने की कोशिश की, लेकिन हाँ, ऊपर से कौन आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी सरकार है। लेकिन मैं अशोक गहलोत जी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि चलिए वो आए गांव में, बहुत अच्छी बात है, एक मुख्यमंत्री का आना हुआ और एक राजनीतिक दबाव में आए। और लेकिन जो स्थानीय जो मंत्री जाहिदा और जो स्थानीय विधायक भी और उसके पति ने जिस तरह का वहाँ पे हरकतें की हैं, पूरे मेवात में इसके खिलाफ रोष था, गुस्सा। आपको क्यों लगता है कि वो राजनीतिक दबाव में आए? बिल्कुल। आज जो वहाँ पत्रकार साथी हमारा गिरफ्तार हुआ, वसीम अकरम, जो मेरे कमेटी में साथ था, वो जाहिदा और उसके पति के दबाव में उसको गिरफ्तार किया गया, उसको प्रताड़ित किया। कौन नहीं जानता, ये तो खुला खेल मेवाती है। हमारे साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। वो चाहते नहीं थे कि मैं गाँव में रहूँ, लेकिन मैं ये तय कर चुका था कि मैं कोई यहाँ से राजमहल में किसी के होटल में रहने नहीं आया। हमने वहाँ मस्जिद की चटाई में सोना मंजूर किया। हम तो मस्जिद वाले लोग हैं, हमने मस्जिद में वहीं सोया, हमारे साथी वहीं रहे। खाना नहीं मिलता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस गांव को जगाना, उस आसपास के पूरे फिरोजपुर, झिरका, मेवात, नूह और घासेड़ा और इस पूरे इलाके को जगाना बहुत ज़रूरी था। क्या आपको लगता है कि वो बेदारी जो जगाना आप बोल रहे हैं, वो बेदारी पैदा हुई बहुत हद तक आई है? आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे, मैंने तो कुछ ही वीडियो जारी किए हैं और भी आप देखेंगे बहुत दूर दूर से लोग आए। सिर्फ गांव के लोग थे ऐसा नहीं था, पूरे मेवात के। जिस दिन हम मुख्यमंत्री साहब आए उससे थोड़ी देर पहले जो हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ा जुलूस किया, एक रैली की, उसमें पूरे मेवात से लगभग 1000 आलिम आए थे। सिर्फ आलिम? जी, मौलाना गाड़ियों में यहाँ से भर भर के आए और वो सब कह रहे थे कि जमाई साहब हम आपके वीडियोस जो है देख रहे हैं। हमने कहा आप हमारे समर्थन में नहीं आए हैं, आपको तो जगाना है, हम आए हैं आपके लिए। तो क्या लगता है आपको इस तरीके की घटना रुक जाएगी, जो कि इससे पहले भी नूह जिला में ही हुआ था वारिस के साथ, फिर उसके बाद नासिर जुनैद के साथ होता है ऐसी घटना? यही हमारा कंसर्न था कि पिछले कुछ सालों से 17-18 मुसलमानों की इस तरह से हत्या हो चुकी है।
हर बार मुद्दा जो है कुछ दिन डिबेट्स होती थी, नेशनल डिबेट्स और तमाम, और उसके बाद मुद्दा दब जाता था। इस बार मैंने अहद कर लिया था कि अल्लाह की कसम चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे यहाँ से ये गोली मार दें, चाहे मेरी मॉब लिंचिंग करवा दें। और कई बार ऐसी हुआ, ऐसे हालात बन गए, कई बार मेरी गाड़ी का पीछा किया गया, कई बार यहाँ से मेरे फ़ोन का सर्विलांस किया गया, कई बार आधी आधी रात में कॉल आए धमकी भरे कि आप इस गांव से चले जाइए यहाँ से। लेकिन हम डरे नहीं। इस बार हमने अहद कर लिया था कि इस बार बात टेलीविज़न पे नहीं होगी, इस बार बात ज़मीन पे होगी, इस बार बात मुझे यहाँ से लोगों के दिलों तक पहुँचाना है। और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बना उस बात को पहुँचाने के लिए। गाँव में लोग आए और न सिर्फ लोगों ने मदद की, बल्कि इस बार अहद करके गए हैं कि अब दोबारा कोई नासिर और जुनैद नहीं मिला। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, एक कहा जाता है सेकुलर सरकार है, मुसलमानों हर किसी की हितैषी है, क्या लगता है कि वो कांग्रेस जो सरकार है राजस्थान में, लगता है कि वो इंसाफ दे पाएगी और जो उनको मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर पाएगी? कोई किसी का हितैषी नहीं है, सब वोट बैंक का खेल है। अल्लाह ने फरमाया कि हम उस वक्त तक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी हालत खुद न बदलना चाहो। उस कौम की तब तक मदद नहीं की जाती जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती। ये कौम जब तक अपनी हालत नहीं बदलना चाहे, जब तक तुम चटाई और दरी बिछाने का काम करते रहोगे, जब तक तुम यहाँ से लोगों के झंडे धोने और नारेबाजी का काम करते रहोगे, तुम्हें लोग सिर्फ एक महज वोट बैंक और सिर्फ ये समझेंगे कि ये तो हमारे लिए मजबूरी है, ये मजबूरी में आएंगे। तुम्हें अपनी ताकत बनानी है मुसलमानों। तुम एक न सिर्फ राजनीतिक सामाजिक ताकत हो, तुम एक बहुत बड़ा इनकलाब हो। ये तुम्हें यहाँ से तालाब समझते हैं, तुम समंदर हो। मुझे मुसलमानों को उनकी ताकत का एहसास कराना है। सर, एक विकल्प तो होना चाहिए, अल्टरनेट तो होना चाहिए। आप कहना जैसे कि राजनीतिक सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, तो विकल्प क्या है मुसलमानों के पास, अल्टरनेट क्या है? मैं नहीं कहता कि मैं इनका नेता हूँ, कोई फलां साहब उनके नेता बन जाए। तुम्हारे नेता तो यही सेकुलर पार्टियों के लोग हैं, रहे तुम्हारे नेता। पर तुम इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि अपने नेता की गिरबान पकड़ के पूछो कि कब मिलेगा मुसलमानों को इंसाफ, कब मोनू मिनेसर जैसे लोग गिरफ्तार होंगे, कब जुनैद और नासिर की हत्याएं बंद होंगी, कब मुसलमान लड़कियों के खिलाफ जो साजिश चल रही वो बंद होगा, कब मेरे पहनावे पे, मेरे दाढ़ी पे, मेरे टोपी पे, मेरे नमाज पे, मेरे हुलिये पे यहां से छीटा किसी और इस पर टारगेट करना बंद होगा। कम ताकत समझते हैं आप? जिस दिन मुसलमानों ने ये गिरबान पकड़ के पूछना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम बता रहा हूं उसी दिन तब्दीली आ जाएगी। मजाक खेल समझते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है और ये तब्दीली लानी है। मैं बहुत मोतबर तरीके से, बहुत एक दर्द में एक बात कह रहा हूं कि हमने इस बात का साबिका किया है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है कि कितना मुश्किल होता है इस तरह का कैंपेन चलाना, इंसाफ की मुहिम के लिए लड़ना। अरे आप उनके बच्चों के चेहरे तो देखें, जुनैद और नासिर की बेटी और बच्चों के चेहरे देखेंगे, आपको आंसू आ जाएगा। कैसा दिल है, कैसा कलेजा है तुम्हारा कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आती। तो अब ये हमारे आंसू नहीं बहेंगे, नहीं बहेंगे हमारे आंसू। अब हम तुम्हारी गिरबान पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि क्या किया तुमने हमारे लिए। और आज लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं ये स्ट्रांग स्टैंड है? मुसलमानों के साथ खड़ा होने में शर्म आती है इन सेकुलर पार्टियों को। कब खड़े होंगे? वोट बैंक की राजनीति है।